विंडो एसी ऑन करते ही एकदम से 55 एम्पियर लेता है। उसके बाद कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद सही चलता है। हमारे दोस्त ने पूछा है कि जब हम इसे एमसीबी ऑन करते हैं तो एकदम से 55 एम्पियर लेता है, उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है या फिर सही चलता है। इनके क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करूँगा। क्योंकि दो चीज़ हो सकते हैं, या तो हाई एम्पियर लेकर के 55 एम्पियर लेकर के कंप्रेसर या तो बंद हो जाता है कुछ सेकंड के बाद, या तो कंप्रेसर कुछ सेकंड के बाद चालू हो जाता, सही चलने लगता है। दो चीज़ हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों को मैं बताऊँगा, एक एक करके मैं बताऊँगा कि आखिर फ़ाल्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या फिर कंप्रेसर चल जाता है या फिर कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। दोनों में क्या रीज़न है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि होता क्या है कि जब हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो हाई एम्पियर लेता है, कभी 55 एम्पियर, कभी 50 एम्पियर, कभी 60 एम्पियर तक लेता है। लेने के बाद कंप्रेसर उसमें थोड़ा सा कुछ सेकंड साउंड करता है, बहुत तेज़ी से साउंड करता है। तो जिन्हें नहीं पता है वो लोग समझते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हुआ थोड़ी देर, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है। वो कंप्रेसर से कर करके साउंड आता है और वो बंद हो जाता है। ऐसे में कंप्रेसर ख़राब माना जाता है, अगर कर करके बहुत तेज़ी से साउंड आता है। लेकिन इसमें भी दो पहचान होती हैं, इसको भी समझ लीजिए। कहीं ऐसा नहीं कि गो करके साउंड आए तो आप समझे कंप्रेसर ख़राब है। तो उसके लिए जो होता है वो कैपेसिटर वीक होता है। अगर कर करके बहुत तेज़ी से साउंड आता है तो भी एक बार कैपेसिटर चेंज करके देख लें। कर करके साउंड आता है यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है, और एम्पियर हाई एम्पियर लेता, बहुत ज़्यादा हाई, यानी कि 55-60 एम्पियर लेता है, जबकि 6-7 एम्पियर लेना चाहिए एसी को 1.5 टन की। तो वहाँ पर 55 एम्पियर लेता है और वो कर करके बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता कंप्रेसर। ऐसे कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं। ऐसा कंप्रेसर रिपेयर होने के लायक आप कैपेसिटर चेंज करें या फिर कैपिलरी चेंज करें, कुछ भी कर लें, ये कंप्रेसर स्टक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। ऐसे कंप्रेसर कभी भी स्टार्ट नहीं होंगे। तो आप एक बार क्या करें कि कैपेसिटर चेंज करके देख लें। अगर कैपेसिटर चेंज करने पर स्टार्ट हुआ तो सही है, नहीं तो कंप्रेसर ख़राब है, उसके पीछे आप समय वेस्ट ना करें। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि जो मैं बताया हूँ कि कंप्रेसर एक होता है कि हाई एम्पियर लेता है। ये तो हो गया कि कंप्रेसर कुछ सेकंड के बाद ट्रिप हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा फिर। लेकिन एक होता है दूसरा जो कि हाई एम्पियर लेगा, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद कंप्रेसर चालू हो जाएगा और सही चलने लगेगा अपने नॉर्मल एम्पियर पर, यानी कि 6-7 एम्पियर पर चलने लगेगा एसी, और पहले हाई एम्पियर लेगा ऑन करते ही। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कैपेसिटर को आपको चेंज करना है। कैपेसिटर ऐसा वीक हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर को स्टार्टअप नहीं दे पाता है और कंप्रेसर हाई एम्पियर लेता है। और एक बार हुआ कि हाई एम्पियर लिया, फिर दूसरी बार जब झटका मारेगा तो दूसरी बार स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी स्टार्ट होता है, कभी कभी स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कैपेसिटर को चेंज कर देना चाहिए। ये मैं नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहा हूँ, चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, तो दोनों में सेम प्रॉब्लम होता है। अगर एम्पियर हाई लेकर के बंद हो रहा है तो आप कैपेसिटर चेंज करके देख लें, या तो आपका कंप्रेसर ख़राब है या तो कैपेसिटर वीक है। इस तरह से होता है। एक तो होता है कि अगर एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी एक्सप्लेन में, कि एम्पियर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो आप फ़िल्टर चेक करें, जो एयर फ़िल्टर होता है एयर फ़िल्टर को चेक करें, और उसके बाद ब्लोअर को चेक करें, ब्लोअर की स्पीड चेक करें, आउटडोर का कंडेंसर गंदा है या फिर साफ़ है उसको चेक करें, ब्लोअर जो कंडेंसर फैन मोटर है वो सही चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है उसको चेक करें। सब कुछ चेक कर लिए तो लास्ट में आपको फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर डायरेक्टली आप चेंज कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रायर फ़िल्टर और कैपिलरी चेंज करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो ड्रायर फ़िल्टर और कैपिलरी जब आप निकालें उसी समय कंप्रेसर को डायरेक्ट चला करके थोड़ी देर देख लें विदाउट लोड, यानी कि कैपिलरी को जब आप निकाल देंगे तो वो विदाउट लोड हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर नहीं होगा और कंप्रेसर खाली चलेगा तो वही 3-4 एम्पियर के अराउंड लेता है। और अगर सही चल रहा है, साउंड भी सही है, पंप भी सही दे रहा है, चेक कर लीजिए डिस्चार्ज से, और सक्शन खींच रहा है अच्छे से, तो फिर उसमें कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर चेंज करके आप उसे चलाएँ। अगर
आप डायरेक्टली चलाते हैं फिर भी हाई एम्पियर ले रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर ख़राब है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्लियर आप समझ लीजिए कि आप पहले तो लोड पे था रेफ्रिजरेंट के साथ में, एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा है या फिर कैपिलरी चोक है या फिर आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है या फिर आपकी जो वोल्टेज है वोल्टेज लो है। सब कुछ सही है, वोल्टेज भी सही है, आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर भी सही चल रहा है, कंडेंसर भी गंदा नहीं है, ब्लोअर भी सही चल रहा है इंडोर का। तो फिर आउटडोर में आप कंप्रेसर को खाली कर दें, कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर निकाल दें और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन तो खोल दी है आपने, तो फिर वो कंप्रेसर खाली हो गया, यानी कि उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है। अब तो कंप्रेसर सही चलना चाहिए, लेकिन अब भी अगर कंप्रेसर सही नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर को चेंज कर दें। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पर, कोई भी इंजीनियर आ जाए, कोई भी टेक्नीशियन आ जाए, उसे सही नहीं कर सकता। अगर खाली कंप्रेसर एम्पियर हाई ले रहा है और हाई लेकर के चल रहा है तो फिर कोई भी इंजीनियर उसे सही नहीं कर सकता, उसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।